हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमिंग हाई मैथ यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर नंबर 5, जिसमें मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा क्या, रिलेशनशिप बिटवीन ITF यानी रिलेशनशिप बिटवीन इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन एंड और आप लोगों को पढ़ाऊंगा प्रॉपर्टी ऑफ ITF। यानी मैं आप लोगों को आज दो टॉपिक कवर करने वाला हूं। क्या कवर करने वाला हूं? रिलेशनशिप बिटवीन इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। और रिलेशनशिप बिटवीन ITF है, ये आप लोगों का खत्म हो जाएगा। और आप लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन, मैंने शुरू में बता दिया था कि प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन आप लोगों को क्लास 12th में इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में इंपॉर्टेंट आप लोगों को टॉपिक है। तो इसका वीडियो आप लोगों को 2 लेक्चर या 3 लेक्चर में चलेगा। आज मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा। तो चलिए बिना देरी किया स्टार्ट करते हैं पढ़ना। रिलेशनशिप बिटवीन ITF स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसका पहले अगर चैनल पर ना होगा ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए क्लास 12 की मैथ की तैयारी यहां पर अच्छी तरीके से कराया जाता है। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिएगा, जिससे आप लोगों को फ्रेंड्स भी क्लास 12 की मैथ की तैयारी अच्छी तरीके से कर सके। और हाँ स्टूडेंट, अगर आप हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को एमिंग हाई मैथ हिंदी यूट्यूब चैनल पे क्लास 12 की मैथ की तैयारी हिंदी माध्यम में कराया जाता है। और इसका अगर नोट्स चाहिए, SW चाहिए, तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का दिया हुआ है। जाइए वहां से एमिंग हाई ऐप डाउनलोड कीजिए और एमिंग हाई के टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होइए। वहां पे आप लोगों को नोट्स और SW भेज दिया जाता है। हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्या, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का रिलेशन पढ़ना शुरू करते हैं। यानी रिलेशनशिप बिटवीन इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि अभी तक मैं आप लोगों को ITF में इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में क्या क्या पढ़ा चुका हूं। तो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं सबसे पहले इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में डोमेन एंड रेंज ऑफ ITF यानी इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक। ये आप लोगों को मैं लेक्चर नंबर 1 आप लोगों को ITF में पढ़ा चुका हूं। नहीं देखिए तो आप लोग जाइए और इसका प्ले लिस्ट में जाकर देखिए। ये आप लोगों को इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का जितना मैं अभी तक लेक्चर ले चुका हूं वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। मैं आप लोगों को लेक्चर नंबर 2 में क्या पढ़ाया? मैं आप लोगों को लेक्चर नंबर 2 में पढ़ाया ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। यानी मैं आप लोगों को पढ़ाया सेकंड चैप्टर में जो आप लोगों को ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ बताया, और उसका इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का भी आप लोगों को मैं ग्राफ बता चुका था लेक्चर नंबर 2 में ITF का। और लेक्चर नंबर 3 में पढ़ाया आप लोगों को प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ITF। यानी मैं आप लोगों को प्रिंसिपल वैल्यू निकालना सिखाया कि आप लोग ITF का प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। ये मैं आप लोगों को लेक्चर नंबर 3 में पढ़ाया। ये सब मैं आप लोगों को पढ़ा चुका था। और लेक्चर नंबर मैं 4 लिया था, जिसमें आप लोगों को NCERT का 2.1 एक्सरसाइज का टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को करवा चुका हूं। यानी NCERT का जो एक्सरसाइज 2.1 है उसका जितना भी क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन था, मैं टोटल का सॉल्यूशन वहां पर करवा चुका हूं। नहीं देखे ये सब तो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा वीडियो, जाकर आप देख सकते हैं। मैं आज स्टार्ट करूंगा क्या, रिलेशनशिप बिटवीन इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। और ये आप लोगों को 10 से 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। जो रिलेशनशिप बिटवीन इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है ये आप लोगों को 10 से 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों का स्टार्ट होगा प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, और ये आप लोगों को 2 या 3 लेक्चर में चलेगा। उसके बाद आप लोगों को इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का न्यूमेरिकल आएगा, यानी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। टोटल वीडियो चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा। चलिए मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूं क्या, रिलेशनशिप बिटवीन इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। तो स्टूडेंट, आप लोग सबसे पहले बताइए कि इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन कितना होता है। तो बोलिएगा सर इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन हम लोग को 6 होता है, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x और कॉसेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x और कॉट इनवर्स x। ये हम लोग को होता है इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन ITF होता है। तो इसी के बीच में मैं आप लोगों को रिलेशन बना हूं। जैसे आप लोग को अगर साइन इनवर्स x पता हो तो आप लोग कॉस इनवर्स x कैसे निकाल सकते हैं, या सेक इनवर्स x कैसे निकाल सकते हैं, कॉसेक इनवर्स x कैसे निकाल सकते हैं, कॉट इनवर्स x कैसे निकाल सकते हैं, या tan इनवर्स x आप कैसे
निकाल सकते हैं। ये टोटल जानकारी मैं देने वाला हूं। तो चलिए, जैसे आप लोग जानते होंगे, क्लास 10th या क्लास 11th में पढ़े होंगे कि अगर आप लोगों को साइन थीटा पता हो, साइन थीटा मान लीजिए कि 3/4 हो, तो इसके सहायता से आप कॉस थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा ये सब निकाल सकते थे। इसी में आप लोगों को इसी में किसी का भी वैल्यू आप लोगों को पता हो, साइन का वैल्यू पता हो, कॉस का पता हो, सेक का पता हो, टैन का पता हो, कॉट का पता हो या कॉसेक का पता हो, किसी एक आप लोगों को अगर वैल्यू पता चला गया किसी एक आप लोगों को ट्रिगोमेट्रिक का, तो आप लोग उसके सहायता से जितना भी ट्रिगोमेट्रिक आप लोगों को है, आप लोगों को साइन है, कॉस है, टैन है, ये जितना भी है उसका आप जानकारी निकाल सकते थे। वैसे ही आप निकाले क्या, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का रिलेशन। जैसे अगर आप लोग को साइन इनवर्स का वैल्यू पता होगा तो उससे आप लोग कॉस इनवर्स एक्स का कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं, सेक इनवर्स कैसे निकाल सकते हैं, ये ही आप लोगों को उसी के बीच में रिलेशन होगा। यानी मैं बोल लूं कि अगर साइन इनवर्स एक्स है तो वहां पे कॉस इनवर्स एक्स का कितना वैल्यू आएगा, यही मैं आप लोगों को निकाल कर बताने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मान लेते हैं ना कि साइन इनवर्स एक्स है, मैं इसी से स्टार्ट करता हूं। आप किसी से भी ले सकते हैं, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, किसी से आप लोग प्रूफ कर सकते हैं कि वहां पे कॉस इनवर्स एक्स कितना है, टैन इनवर्स एक्स कितना है, सेक इनवर्स कितना है, कॉसेक इनवर्स कितना है, ये सब निकाल सकते हैं। मैं निकाल रहा हूं साइन इनवर्स से। तो मान लेते हैं कि साइन इनवर्स है, ये आप साइन इनवर्स एक्स है, ये हम लोगों को बाई के इक्वल है। मान लेते हैं कि साइन इनवर्स एक्स है जो हम लोगों को बाई के इक्वल है। तो बताइए कि एक्स बराबर कितना आ जाएगा। तो बोलेगा सर एक्स बराबर हम लोगों को आ जाएगा, साइन इनवर्स हम लोगों को RHS में है तो LHS जाने के बाद वो साइन हो जाएगा, यानी एक्स बराबर आ जाएगा हम लोगों को साइन बाई। यानी मैं बोल सकता हूं क्या कि साइन बाई बराबर एक्स, मैं बोल सकता हूं कि नहीं? आप लोग बताइए कि साइन बाई बराबर एक्स मैं बोल सकता हूं कि नहीं? तो बिल्कुल बोल सकता हूं यहां से। तो आप यहां से आप बताइए कि साइन बाई एक्स है, तो आप लोग अगर ट्रायंगल खींचे और ये आप लोगों को थीटा हो, ये आप लोगों को थीटा हो, तो साइन बराबर क्या होता है? साइन बराबर होता है लंब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, P/H होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है? तो परपेंडिकुलर हम लोगों को x है और हाइपोटेनस 1 है। अगर यहां से बेस निकाले तो बेस क्या हो जाएगा? अगर यहां से मैं बेस निकालूं तो बेस क्या हो जाएगा? तो बोलिएगा सर बेस हो जाएगा हम लोगों को हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस हम लोगों को परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हम लोगों को यहां से बेस आ गया। अब बताइए कि साइन बाई बराबर x/1 है, तो अगर यहां से हम कॉस बाई निकालें तो क्या आएगा? आप लोग बताइए कि साइन बाई बराबर x/1 है तो कॉस बाई बराबर कितना आ जाएगा? तो बोलिएगा सर कॉस बाई बराबर होता है क्या? बेस बाई हाइपोटेनस, यानी रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई हाइपोटेनस में 1 है, यानी बाटे हम लोगों को 1 हो जाएगा। और अगर यहां से बताइए कि अगर बाई हम निकाले सिर्फ, तो बाई किसके इक्वल है? तो बाई हो जाएगा जो इधर RHS में कॉस्ट है वो हम लोगों को LHS में हो जाएगा कॉस इनवर्स। मैं बोल सकता हूं कि बाई बराबर कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हम लोगों को आ गया। अब बताइए कि ये बाई बराबर हम कितना आया? बाई बराबर आ गया कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो बाई है वो साइन इनवर्स एक्स के इक्वल है। तो मैं बोल सकता हूं यहां से कि जो हम लोगों को साइन इनवर्स एक्स है वो हम लोगों को किसके इक्वल है? वो हम लोगों को कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल है। बोल सकते कि नहीं? आप लोग बताइए कैसे। मैंने बोला कि बाई बराबर यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है और मैं निकाला बाई बराबर, तो वह आ गया कॉस इनवर्स एक्स के इक्वल, कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल। तो मैं बोल सकता हूँ कि साइन इनवर्स है वो हम लोग को कॉस इनवर्स रूट अंडर कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल है। मैं बोल सकता हूँ नहीं? तो बिल्कुल बोल सकता हूँ। यानी साइन इनवर्स जहां एक्स है वहां पे कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल होगा। अब निकालते हैं कि टैन इनवर्स का वैल्यू कितना आएगा, टैन इनवर्स एक्स का वैल्यू हम लोगों को कितना आएगा। तो निकालने के लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, वहां पर निकाल रहा हूं। चलिए मैं यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे मैं साइड में लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? जो हम लोग को वैल्यू मिला ना उसको मैं लिख रहा हूँ। देखिए ऐसे ऐसे देखिए हम लोग को क्या मिला? हम लोगों को मिला कि साइन इनवर्स
एक्स बराबर आया कॉस इनवर्स बराबर कितना है, कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हम लोग को आया। निकालते हैं कि tan इनवर्स में वैल्यू कितना होता है, tan इनवर्स कितना होता है। तो निकालते हैं, यहां मैंने क्या निकाला था, कॉस निकालने के लिए कॉस बाई निकाला था, तो हम लोगों को निकालना है tan इनवर्स कितना निकालते हैं, निकालता हूं मैं tan बाई निकालूंगा। तो tan बाई मान लेते हैं कितना यहां से आएगा, बताइए आप लोग कि अगर यहाँ पे sin बाई बराबर है p बाई एक्स है तो tan बाई बराबर कितना आएगा, तो tan बाई बराबर होता है क्या, p बाई एच परपेंडिकुलर p बाई बी परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो परपेंडिकुलर हम लोग को x है और बेस है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यानी हम लोग को tan बाई निकाले तो वह हम लोग को आ जाएगा x बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां से अगर हम बाई निकाले तो वो हम लोग को आ जाएगा tan इनवर्स x बाई रूट अंडर कितना आ गया, tan इनवर्स रूट अंडर tan इनवर्स x बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हम लोगों को आ गया। यानी हम लोग को बाई बराबर आएगा tan इनवर्स x और बाई है वो sin इनवर्स x का इक्वल है। यानी मैं यहां से बोल सकता हूं tan इनवर्स x बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल है। मैं बोल सकता हूं कि नहीं, आप लोग ये बताइए, मैं बोल सकता हूं कि नहीं कि साइन इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स x बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, मैं बोल सकता हूं कि नहीं, तो बिल्कुल बोल सकता हूं, क्योंकि हम लोग को जो बाई यहां से आया वो tan इनवर्स x बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे साइन इनवर्स x बराबर हम लोगों को साइन इनवर्स x बराबर हम लोगों को बाई है, यानी बाई बाई मैच हो गया, यानी हम लोग को साइन इनवर्स x बराबर बोल सकते हैं कि हम लोगों को tan इनवर्स x बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब बताइए कि अगर यहाँ पे हम लोगों को साइन के बाद यहाँ पे क्या निकल चुका, कॉस निकल चुका, tan निकल चुका, अब मैं निकाल रहा हूं कॉसेक, मैं यहाँ पे कॉसेक निकाल रहा हूं, कॉसेक बाई, तो कॉसेक बाई बराबर क्या हो जाएगा, h बाई पी हो जाएगा, यानी हम लोगों को हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस है वो कितना है, तो हाइपोटेनस हम लोगों को है वो हम लोगों को 1 है, और हम लोगों को परपेंडिकुलर यहाँ पे x है, यानी हम लोग को आ जाएगा 1 बाई एक्स, और यहां से अगर हम बाई निकाले तो बाई क्या आ जाएगा, तो बाई हम लोग को आ जाएगा कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स आ गया। यानी मैं बोल सकता हूं कि साइन इनवर्स x बराबर कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स, यानी मैं यहां से बोल सकता हूं कि इक्वल टू किसका है, कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स, मैं यहां से बोल सकता हूं। ये सब आप लोग को रिलेशन निकाल रहा हूं, ये जो निकाल रहा है ना, ये ट्रिगोमेट्रिक आईटीएफ में इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में रिलेशन निकाल रहा है। यही आप लोगों को पढ़ना, इससे क्वेश्चन भी आप लोगों को आता है, ऐसा नहीं कि इससे क्वेश्चन नहीं, इससे आप लोगों को क्वेश्चन भी आएगा, इससे आप लोग को दिया रहेगा कि साइन इनवर्स x का, जो साइन इनवर्स आप लोग को x दिया हुआ है, और आप लोग क्वेश्चन में क्वेश्चन है उसमें आप लोगों को कॉस इनवर्स जो आप लोगों को है उसमें आप लोगों को बनाना है, इससे आप लोगों को दिया हुआ क्वेश्चन में कि साइन इनवर्स x बराबर इतना है और पूछा जाएगा कॉस इनवर्स x बराबर बताइए, तो आप लोगों को वही उसी से निकाल सकते हैं, और बड़ा बड़ा क्वेश्चन में भी आप लोगों को ये सहायता देगा। तो निकालते हैं, मैंने क्या निकाल चुका, सेक इनवर्स निकाल चुका ना, अब निकालते हैं सेक इनवर्स में। देखिए सेक इनवर्स बाई निकालते हैं, तो बताइए सेक इनवर्स बाई बराबर क्या हो जाएगा, हम लोगों को हो जाएगा हाइपोटेनस बाई बेस हो जाएगा। सेक इनवर्स बाई बराबर हम लोग को होता है क्या, हाइपोटेनस बाई बेस, और जो हाइपोटेनस है वो हम लोगों को 1 है और बेस है वो हम लोग को रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। और अगर यहां से हम लोग बाई निकाले तो बाई बराबर क्या आ जाएगा, तो बाई यहां से देखिए सेक बाई निकाले, सिर्फ सेक इनवर्स बाई नहीं, सेक बाई निकाले, सेक बाई निकाले, तो सेक बाई बराबर आ गया हाइपोटेनस बाई बेस, यानी 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस 1 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से अगर बाई निकाले तो वह आ गया हम लोग कितना, सेक इनवर्स 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हम लोग को आ गया। यानी मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि यहाँ पे हम लोग को क्या आ गया हम लोगों को सेक इनवर्स कितना था, 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल। बताइए कि कॉट इनवर्स में कितना आएगा, आप लोग बताइए कि कॉट इनवर्स में कितना आएगा आप लोग को साइन इनवर्स एक्स बराबर। तो कॉट इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले कॉट बाई निकालते हैं। कॉट बाई बराबर क्या होता है, तो कॉट बाई बराबर होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, और बेस हम लोगों को है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आप लोगों को परपेंडिकुलर है हम लोगों को
एक्स है, और यहाँ से अगर बाई निकाले तो हम लोग को कॉस इनवर्स में वैल्यू आ जाएगा कॉस, कॉट था ना, कॉस नहीं, कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स आ गया। यानी मैं बोल सकता हूं इक्वल टू कितना हो गया, इक्वल टू ये हो गया रूट अंडर कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स हम लोगों को आ गया। यही आप लोगों का था रिलेशन बिटवीन ITF, यानी आप लोगों को रिलेशन बिटवीन इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन यही था। आप लोगों को ये जो वैल्यू है यही आप लोगों को रिलेशन है। देख सकते हैं कि यहाँ से मैंने साइन इनवर्स का अगर यहाँ पे वैल्यू पता है तो उसके साथ हम कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, से कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, या किसी भी आप लोगों को ITF का जो वैल्यू पता है तो उसके सहारा से आप लोग अदर ITF ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का जो आप लोगों को है उसका आप लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। चलते हैं आगे, दिखाता हूं मैं इसका आप लोगों को क्या, जो यहाँ पे मैं देखिए क्या हुआ, फाइनल वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है। फाइनल वैल्यू क्या है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हम लोग को आया था, इक्वल टू आया था टैन इनवर्स एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इक्वल टू हम लोग को कॉट इनवर्स एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, इक्वल टू है सेक इनवर्स 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इक्वल टू हम लोग को कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स है। आप लोग इसको नोट करके ना कॉपी में लिख लीजिएगा, उससे आप लोग को क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा। जब आप लोग क्वेश्चन बनाएंगे इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का तो इससे आप लोग को अगर साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू पता है तो उसके सहायता से आप अदर ITF का इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, वहां से आप लोगों को क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा। चलते हैं आगे, ये आप लोगों को रिलेशन बिटवीन ITF था इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, ये आप लोगों को खत्म हो गया। आगे आप लोगों को पढ़ना है क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, और ये आप लोगों को इंपॉर्टेंट है। जो प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है ये आप लोगों को इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और बिल्कुल वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है ना स्टूडेंट, इसमें आप लोगों को कुछ फार्मूला पढ़ना है और वही फार्मूला से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। जितना भी आप लोगों को क्वेश्चन है वो आप लोगों को उसी फार्मूला से सॉल्व होगा। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी है आप लोगों को ITF का कि साइन इनवर्स 1 बाई एक्स है वो आप लोगों को कॉसेक इनवर्स एक्स के इक्वल होगा। जब आप लोगों को एक्स वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक हो तो आप लोगों को साइन इनवर्स 1 बाई एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स होगा। ये आप लोगों को प्रॉपर्टी है। कहां से आया, कैसा है, मैं इसको अभी प्रूफ करके बताऊंगा। और मैं बता दूं कि ये जो आप लोगों को बोलिएगा सर हम लोग ये कैसे याद रखें कि जो एक्स होता है साइन इनवर्स 1 बाई एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, हम कैसे याद रखेंगे कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी तक होगा। तो आपको याद रखना होगा ना स्टूडेंट कि कॉसेक इनवर्स का रेंज क्या होता है। जो कॉसेक इनवर्स एक्स है ना उसका रेंज क्या होता है आप लोग को याद रखना होगा। आप लोग याद रखिएगा ना तो वही आप लोग देख सकते हैं कि वहां पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो एक्स है वह वही वैल्यू होगा। जैसे यहाँ पे कॉसेक इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, वो होता है माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 यूनियन माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है। तो आप लोगों को साइन इनवर्स 1 बाई एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स होने के लिए माइनस जो एक्स है वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक आया। कैसे आया मैं अभी प्रूफ करता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, कॉसेक क्या है, साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स 1 बाई एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स एक्स। मैं मान लेता हूँ कि जो कॉसेक इनवर्स एक्स है, जो आप लोगों को कॉसेक इनवर्स एक्स है, मान लेते हैं कि आप लोगों को बाई के इक्वल है। मान लीजिए कि आप लोगों को बाई के इक्वल है कॉसेक इनवर्स एक्स। तो अगर यहाँ से अगर हम एक्स निकाले तो वो हम लोग क्या आ जाएगा, तो यहाँ से अगर हम एक्स निकाले तो वह हम लोगों को आ जाएगा क्या, कॉसेक बाई हम लोगों को एक्स बराबर आ जाएगा। क्योंकि जो कॉसेक इनवर्स है उसको अगर हम LHS में भेजेंगे तो वह हम लोग को कॉसेक हो जाएगा, यानी कॉसेक बाई आ जाएगा। और अगर यहाँ से कॉसेक बाई आ गया तो अगर यहाँ से क्या है हम लोगों को कॉसेक बाई बराबर एक्स आ गया हम लोगों को। तो बताइए कि अगर यहाँ से हम साइन बाई निकाले तो क्या आएगा, आप लोग बताइए कि यहाँ से अगर साइन बाई निकाले तो क्या आएगा। इसमें आप प्रॉपर्टी से भी लगा बना सकते हैं। जैसे मैं अभी प्रॉपर्टी यहाँ बताया था ना, क्या यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी बताया था आप लोगों को कि कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स। तो बताइए कि अगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप लोग कॉसेक इनवर्स कॉसेक बाई बराबर एक्स है। तो बताइए कि यहाँ से कि साइन इनवर्स एक्स की साइन, यहाँ से कॉसेक नहीं, आप लोगों को यहाँ पे साइन है ना, आप लोग ऐसे बताइए कि अगर कॉसेक, देखिए कॉसेक बाई बराबर कितना है, एक्स है।
तो मान लेते हैं कि हम लोगों के यहाँ से साइन एक्स बराबर क्या आएगा, साइन वाई बराबर क्या आएगा, साइन वाई बराबर क्या होगा, वह होगा आप लोगों को कॉसेक 1 बाई थीटा के इक्वल होगा ना, यानी 1 बाई बाई के इक्वल होगा ना। अगर यहाँ से निकाले साइन वाई निकाले तो वह हम लोग कितना हो जाएगा, 1 बाई एक्स के इक्वल हो जाएगा, यानी साइन वाई बराबर यहाँ से हम लोग को आ गया 1 बाई एक्स, और अगर यहाँ से बाई निकाले तो वह हम लोग को आ गया कितना, साइन इनवर्स एक्स। और आप लोगों को बताइए कि बाई बराबर था कॉसेक इनवर्स एक्स, और जब यहाँ से बाई निकाले तो वह हम लोग को आ गया साइन इनवर्स 1 बाई एक्स। तो मैं बोल सकता हूँ कि नहीं कि कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1 बाई एक्स, ये मैं बोल सकता हूँ कि नहीं, तो बिल्कुल बोल सकता हूँ। मैं आप लोगों को ये क्या किया, ये आप लोगों को मैं प्रूव्ड करके बताया। ये आप लोग कैसे आया, जिसमें यहाँ पर सिर्फ फार्मूला ही बता सकता था कि आप लोग को साइन इनवर्स 1 बाई एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स एक्स होता है, जहां आप लोग को एक्स का वैल्यू है वो -∞ से लेकर -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है। ये मैं आप लोगों को बता सकता हूं, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ प्रूव करके बताया कि कैसे यहाँ से आया। आप लोगों को अगर फार्मूला भी ये भुतला भी गए तो आप लोग देखकर इस स्टेप से क्वेश्चन बना सकते हैं। आप लोग अपने दिमाग से ये आप लोग को याद रहेगा तो उससे भी आप लोग बना सकते हैं। तो आप फार्मूला याद रखिएगा, उससे भी आप लोगों को आप काम हो जाएगा। अब चलते हैं थ्योरम नंबर 1। आप लोग इसी में आप लोगों को सेकंड नंबर में, जब आप लोगों को कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स हो बराबर आप लोगों को सेक इनवर्स एक्स हो, तब वहां पे आप लोगों को ना एक्स का वैल्यू है ना, वो आप लोगों को क्या होता है, वह होता है -∞। एक्स का जो वैल्यू होना चाहिए -∞ से लेकर -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होना चाहिए। आगे मैं दिखा रहा हूं, आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे देखिए, इसको तो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, ये आप लोगों को समझ में आया कि नहीं कि साइन इनवर्स 1 बाई एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स एक्स कहां से आया, ये मैं आप लोगों को बता दिया। जहां एक्स का वैल्यू होगा वो -∞ से लेकर -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होगा। ये मैं आप लोगों को इसका प्रूफ भी कर दिया। चलते हैं आगे, देखिए कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स बराबर सेक इनवर्स एक्स को प्रूफ करते हैं कि कहां से आया। और यहाँ पे जो होना चाहिए एक्स का वैल्यू वो आप लोग को -∞ से लेकर -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, यानी सेक एक इनवर्स एक्स का जो आप लोगों को रेंज होगा और वहीं आप लोगों को एक्स का वैल्यू होगा, तब आप लोगों को कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स बराबर सेक इनवर्स एक्स का कहलाएगा। अन्यथा अगर वो एक्स का वैल्यू है -∞ से लेकर -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक हो, अगर नहीं हो तो वह आप लोगों को कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स इक्वल टू नॉट होगा सेक इनवर्स एक्स। जैसे आप लोगों को कोई अदर वैल्यू हो जाए, मान लीजिए कि अगर आप लोगों को अगर 0 हो जाए तो आप लोगों को कभी भी कॉसेक क्या था, कॉस था ना, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 बाई एक्स इक्वल टू कभी नहीं होगा आप लोगों को सेक इनवर्स एक्स, ये कभी भी नहीं होगा। आप लोग ऐसे ही प्रूफ कर सकते हैं कि आप लोग क्या प्रूफ कीजिएगा, प्रूफ आप लोग ऐसे करते हैं कि सेक इनवर्स 1 बाई एक्स बराबर कॉस इनवर्स एक्स, ये भी आप लोग अपने प्रूफ कर सकते हैं। मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ कॉस साइन का, कॉस का टैन का करवाऊंगा, आप लोग ये सब भी उसी तरीका से प्रूफ कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं कि कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स बराबर सेक इनवर्स एक्स कैसे आया। तो हमें बता दिया कि अगर होना चाहिए, अगर हो रहा है कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, तब आप लोग को जो एक्स होना चाहिए वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हुआ तो आप लोगों को काम गलत हो जाएगा। जब क्वेश्चन बनाइएगा तो गलत हो जाएगा। तो आप लोग इस वैल्यू को याद रखिए कि कॉस इनवर्स 1 बाई एक्स बराबर सेक इनवर्स एक्स होने के लिए जो एक्स का वैल्यू है वो आप लोग को -∞ से लेकर -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी तक होना चाहिए, तब ये फार्मूला वैलिड होगा, अन्यथा ये फार्मूला आप लोगों को वैलिड नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रूफ करना कैसे आया जो। तो मान लेते हैं कि जो सेक इनवर्स एक्स है ना, ये मान लेते हैं कि बाई के इक्वल। प्रूफ करने के लिए वो तो आसान है, ये आप लोग ऐसे ही चुटकी बजाइएगा और प्रूफ कर दीजिएगा, चुटकी बजाइएगा और प्रूफ कर दीजिएगा। कैसे? क्योंकि आप लोगों को मैं एक बार बताया ना अभी कि किसको कॉस, आप लोग कॉसेक से कॉसेक इनवर्स एक्स से कैसे आप लोग सेक इनवर्स साइन इनवर्स 1 बाई एक्स लाए थे, वैसे ही सेक इनवर्स एक्स बराबर बाई से कैसे आप लोग कॉसेक इनवर्स 1 बाई एक्स लाएंगे, ये मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए या क्या है, सेक इनवर्स एक्स बराबर बाई दिया हुआ है, तो अगर यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर हम लोग को आ जाएगा सेक इनवर्स सेक बाई आ जाएगा
x बराबर हम लोग कितना आ जाएगा सेक बाई, क्योंकि सेक इनवर्स इधर है तो इसको अगर हम RHS में भेजेंगे तो वो हम लोग को सेक हो जाएगा, यानी आ जाएगा x बराबर ये x बच जाएगा और ये हो जाएगा सेक बाई। अगर यहाँ से सेक बाई बराबर क्या आ गया, सेक बाई बराबर x आ गया, तो यहाँ से अगर हम कॉस बाई निकाले तो वह हम लोगों को आ जाएगा 1/x के इक्वल आएगा कि नहीं। कॉस बाई निकालेंगे तो वह 1/x के इक्वल आ गया, और बाई बराबर क्या हो गया, तो बाई बराबर हम लोग को हो गया कॉस इनवर्स 1/x, और ये कितना के इक्वल हो गया, जो बाई है वो आप लोग को सेक इनवर्स x के इक्वल है, और ये जो बाई है वो आप लोगों को कॉस इनवर्स 1/x के भी इक्वल है। यानी मैं इसको प्रूव कर दिया कि आप लोगों को क्या, कि सेक इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1/x होता है। मैंने ये प्रूफ कर दिया। कहाँ से कहाँ तक होता है, तो ये होता है माइनस, जब x का वैल्यू -∞ से लेकर -1 यूनियन 1 से लेकर आप लोगों को इन्फिनिटी तक हो, तब ये आप लोगों को वैल्यू आएगा सेक इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1/x। आप लोग ये वैल्यू याद रखिएगा, जिसका निकाल रहा है ना, जो आप लोगों को सिंगल में होगा x में होगा, उसका आप सिर्फ रेंज याद रखिएगा और वहीं आप लोगों को x का वैल्यू हो जाएगा। आप लोग इतना याद रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आप tan को मैं प्रूफ कर रहा हूँ, tan इनवर्स 1/x बराबर कॉट इनवर्स x कैसे होता है, और इसमें आप लोगों को कंडीशन आता है क्या, tan में आप लोगों को कंडीशन आ जाता है क्या, tan में कंडीशन आता है कि जब आप लोगों को x है वो आप लोग को 0 से बड़ा हो, तब आप लोग tan इनवर्स 1/x बराबर कॉट इनवर्स x होता है, और अगर जो tan x वैल्यू है वो आप लोग को 0 से छोटा हो ना, तो माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स x हो जाता है। ये आप लोगों को tan में याद रखना होगा कि x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, और जब x का वैल्यू नेगेटिव हो तो क्या होता है और पॉजिटिव होता है तो क्या होता है, ये आप लोगों को याद करना होगा। चलिए मैं इसको आप लोग क्या करता हूँ, प्रूफ करता हूँ कि tan इनवर्स 1/x बराबर कॉट इनवर्स x कैसे आया। तो प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, जो हम लोग को सिंगल वैल्यू x में उसको हम मान लेते हैं कि वो बाई के इक्वल है, यानी कॉट इनवर्स x बराबर मान लेते हैं कि बाई के इक्वल है, तो x बराबर आ जाएगा कितना, कॉट बाई आ जाएगा। तो बताइए कि कॉट बाई बराबर हम लोग को अगर यहाँ से x है तो tan x निकालेंगे तो क्या, tan बाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो tan बाई बराबर हो जाएगा 1/x। यहाँ से अगर बाई निकाले तो वह हम लोगों को आ गया tan इनवर्स 1/x। मैंने इसको क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। आप इसको वैल्यू याद रखिएगा कि जब x जो हो वह हम लोगों को 0 से बड़ा हो तो तब tan इनवर्स 1/x बराबर कॉट इनवर्स x आता है, और जब x का वैल्यू छोटा हो जाए 0 से तब वह -पाई प्लस कॉट इनवर्स x आता है। tan में आप लोगों को याद करना होगा, आप लोगों को जो आगे वैल्यू होगा, और आप लोग कॉट में जो निकालिएगा कॉट इनवर्स 1/x बराबर tan इनवर्स 1/x, तो वो आप लोग को सही होगा। वो जो tan इनवर्स का जो रेंज होगा वहीं पे वो x का वैल्यू आएगा। आप लोग इसके सहायता से क्या निकाल सकते हैं, क्या कि साइन इनवर्स x बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x होता है, और जो साइन का आप लोगों को रेंज है यानी x होना चाहिए, वो आप लोगों को क्या होना चाहिए, -1 से लेकर 1 तक होना चाहिए। और ऐसे ही निकाल सकते हैं कॉस इनवर्स x बराबर क्या, सेक इनवर्स 1/x निकाल सकते हैं। कॉट इनवर्स यहाँ पर नहीं, tan इनवर्स x बराबर क्या, कॉट इनवर्स 1/x होता है। ये सब आप प्रूफ कर लीजिएगा। चलते हैं अब इसका थ्योरम नंबर 2 पे। थ्योरम नंबर 2 पे। थ्योरम नंबर 2 क्या है आप लोग देखिए। चलिए थ्योरम नंबर 2 देखते हैं। थ्योरम नंबर 2 में क्या है, थ्योरम नंबर 2 में आप लोगों को ये थ्योरम जो है इसका फार्मूला मैं पहले आप लोगों को बता चुका था। अब ये मैं बताऊंगा कि कहां से आया, ये आप लोग को कहां से आया मैं आप लोगों को ये बताऊंगा अभी। देखिए थ्योरम नंबर 2 में क्या है कि सबसे पहले इसमें आप लोगों को 3 फार्मूला एक कैटेगरी में रखा गया है, और 3 आप लोगों को फार्मूला है वो आप लोगों को एक कैटेगरी में रखा गया है। यानी आप लोगों को 3 वैल्यू आप लोगों को एक समान जैसा मान देता है, और 3 जो आप लोगों को ITF है वो आप लोगों को एक समान आप लोगों को सम्मान देता है। क्या क्या देता है कि अगर कॉस इनवर्स -x हो तो वो आप लोगों को पाई माइनस कॉस इनवर्स x हो जाएगा। यानी हम लोग को जो ITF है वो हम लोगों को पाई में से घटा, मतलब पाई माइनस पाई में से घट जाएगा। यानी अगर यहाँ पे कॉस इनवर्स -x है तो वो हम लोग को हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स x। अगर सेक इनवर्स -x है तो वो हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स x, और कॉट इनवर्स -x है
वो हम लोगों को हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। कब होगा? जब आप लोगों को कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स जब होगा, जब x का वैल्यू आप लोगों को -1 से लेकर 1 तक होगा, तब आप लोगों को ये फॉर्मूला वैल्यू होगा कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। अगर जो x है वो -1 से लेकर 1 तक नहीं है तो वह आप लोगों को फार्मूला वैलिड नहीं है। वैसे ही सेक इनवर्स x के लिए जो x है वो आप लोगों को होना चाहिए क्या? -∞ से लेकर -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होना चाहिए, तब ये आप लोगों को फार्मूला वैलिड होगा, अन्यथा ये आप लोगों को फार्मूला वैलिड नहीं होगा। कौन फार्मूला? सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। वैसे ही कॉट इनवर्स जो -x है वो आप लोगों को तब वैलिड होगा जब आप लोगों को x है वो आप लोगों को रियल नंबर होना चाहिए और वह इक्वल आएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स x का। कहां से आएगा मैं आप लोगों को सब ये प्रूफ करके बताऊंगा। मैं आप लोगों को कॉसेक इनवर्स प्रूफ कर दूंगा, उसके बाद आप लोग वही तरीका से सेक इनवर्स कॉट इनवर्स का भी प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल वह सेम होता है। वैसे ही जो तीन आप लोगों का फॉर्मूला है, एक कैटेगरी में वह है कि साइन इनवर्स, साइन है, टैन है और कॉसेक है, ये तीनों आप लोग एक साथ हैं। और ये आप लोगों को क्या है? कॉसेक, कॉस, सेक और कॉट है, ये तीन एक साथ में है। तो साइन इनवर्स जो -x होता है वो होता है माइनस साइन इनवर्स x, जहां x का वैल्यू होना चाहिए वो -1 से लेकर 1 तक। टैन इनवर्स -x इक्वल टू होता है माइनस टैन इनवर्स x, जहां x का वैल्यू होना चाहिए वो रियल नंबर होना चाहिए, कोई भी नंबर हो जाए वो आप लोगों को वैलिड हो जाएगा। और आप लोगों को कॉसेक इनवर्स -x इक्वल टू होता है माइनस सेक कॉसेक इनवर्स x, और जो x का वैल्यू होना चाहिए वो -∞ से लेकर -1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होना चाहिए, यानी 0 रहेगा तो ये फार्मूला आप लोगों को वैलिड नहीं होगा। चलिए प्रूफ करते हैं कहां से आया। जो सबसे पहले मैं प्रूफ कर रहा हूं क्या कि साइन इनवर्स -x बराबर आप लोगों को माइनस साइन इनवर्स x कहां से क्यों आया, ये मैं आप लोगों को प्रूफ कर रहा हूं। देखिए क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है साइन इनवर्स -x बराबर, मान लेते हैं कि ये बाई है, मान लेते हैं कि साइन इनवर्स -x बराबर हम लोगों को बाई है। तो बताइए कि अगर यहाँ से -x बराबर कितना आएगा, तो -x बराबर आएगा हम लोगों को कितना? साइन बाई आ जाएगा -x बराबर। कैसे आएगा? जो ये साइन इनवर्स है उसको मैं क्या किया कि LHS की तरफ भेज दिया, और LHS की तरफ भेजने के बाद वह हो गया हम लोगों को साइन बाई। और अगर यहाँ से हम x निकाले तो वह हो जाएगा कितना? साइन बाई माइनस साइन बाई के इक्वल होगा, क्योंकि हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए अगर यहाँ पे माइनस है और एक माइनस से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए तो यहाँ तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी हम लोगों को x बराबर है कितना? माइनस साइन बाई आ गया। और जो x बराबर है इसको मैं लिख सकता हूँ कि जो माइनस साइन बाई, इसको मैं लिख सकता हूँ कितना? साइन माइनस बाई मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि साइन माइनस बाई इक्वल टू होता है माइनस साइन बाई, ये आप लोगों को इक्वल होता है। तो बताइए कि अगर यहाँ से माइनस बाई निकाले, अगर यहाँ से हम माइनस बाई निकाले तो वो किसके इक्वल आएगा? तो माइनस बाई हो जाएगा किसके इक्वल? साइन इनवर्स एक्स का इक्वल। आप देख सकते हैं कि जो साइन इनवर्स एक्स है ना उसको मैं ARH की तरफ भेज रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स बराबर माइनस बाई आ गया। और ये किसके इक्वल है? अब आप बताइए कि माइनस बाई किसके इक्वल है? तो माइनस बाई आप लोगों को यहाँ से देख सकते हैं कि बाई है, वहां पे वैल्यू रख दीजिए बाई का, तो वो हम लोगों को क्या आ गया? वो हम लोगों को आ गया साइन माइनस एक्स आ गया। यानी मैं यहाँ से बोल सकता हूँ देयरफॉर, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ क्या मैं बोल सकता हूँ कि साइन इनवर्स जो माइनस एक्स है वो माइनस साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ? बोल सकता हूँ आपकी जो साइन इनवर्स एक्स है वो हम लोग, साइन इनवर्स माइनस एक्स है वो हम लोगों को माइनस साइन इनवर्स एक्स का इक्वल है। कब इक्वल है? जब x का वैल्यू -1 से लेकर 1 तक हो, तब आप लोगों को साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। ये मैं आप लोगों को प्रूव्ड भी कर दिया, ये मैं आप लोगों को प्रूव्ड भी कर दिया। आप लोगों को बहुत सारे जो टीचर हैं वो आप लोगों को नहीं बताते कि अब फार्मूला कहाँ से आया, आप लोगों को ये नहीं बताते हैं, प्रूफ करके नहीं बताते कि कहाँ से आया। सिर्फ आप लोगों को बोला जाएगा
कि आप लोग याद रख लीजिए, मतलब प्रॉपर्टी में याद रख लीजिए कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स, और जहां एक्स का वैल्यू होता है वो -1 से लेकर 1 तक होता है। सिर्फ इतना ही आप लोगों को लिखा दिया जाएगा। तो आप लोग इस लिए जरूर लाइक कीजिएगा कि मैं आप लोग को ये भी बताया कि ये कहाँ से आया, इसलिए जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब आप लोग उसी तरीके से tan इनवर्स को प्रूव कर सकते हैं और कॉसेक इनवर्स को भी प्रूव कर सकते हैं, मुझे पूरा आशा है। चलते हैं आगे, क्योंकि जो होता है जो साइन टैन और कॉस होता है, कॉसेक होता है, वो आप लोगों को एक तरह से काम यहाँ पे कर रहा है। चलते हैं आगे, क्या कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स को देखते हैं प्रूव करके कि पाई माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स कहाँ से आया। मैं प्रूव कर रहा हूँ क्या कि कॉसेक, और मैं इसको प्रूव करूंगा, उसको आप सेक और कॉस का खुद से प्रूव कर सकते हैं। नहीं आप लोगों को अगर प्रूफ करना है तो आप लोग सिर्फ फार्मूला याद रखें ना, उससे आप लोगों को भी काम हो जाएगा। लेकिन एक बार कोई फार्मूला को जरूर देख लीजिएगा कि ये फार्मूला कहाँ से आया। आप लोग एक बार जरूर ये देखिए कि ये फार्मूला कहाँ से आया। उससे अगर आप लोगों को बाई चांस दिमाग में कभी एग्जाम में एक्सट्रैक्ट कर गया, फार्मूला याद नहीं है और दिमाग में आप लोगों को एक्सट्रैक्ट कर गया कि ऐसे ऐसे करने पे वैल्यू निकल जाएगा, आप लोग एक बार देख रहिएगा ना, तो वो आप लोगों को हो सकता है कि एग्जाम में आप लोगों को पता चल जाए कि ऐसे ऐसे करने पे हम लोगों को ऐसा वैल्यू मिलेगा। इसलिए आप लोगों को कोई भी फार्मूला उसका एक बार प्रूफ जरूर देखिएगा। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर आप लोगों को पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स कहाँ से आया। चलिए प्रूफ करते हैं। तो मान लेते हैं कि क्या कॉस इनवर्स जो माइनस एक्स है ना, मान लेते हैं कि ये बाई के इक्वल है। मान लेते हैं कि कॉस इनवर्स जो माइनस एक्स है वो हम लोगों को बाई के इक्वल है। तो यहाँ से माइनस एक्स बराबर क्या आ जाएगा, हम लोगों को कॉस बाई आ जाएगा माइनस एक्स बराबर। और अगर ऐसा हम एक्स करें तो वो आ जाएगा कितना, माइनस कॉस बाई के इक्वल। तो यहाँ से एक्स बराबर हम लोग कितना आ जाएगा, जो माइनस कॉस बाई है वह हम लोग को आ जाएगा किसके इक्वल, कॉस पाई माइनस बाई के इक्वल। यहाँ से आ जाएगा कितना, माइनस कॉस बाई। आप लोगों को पता होगा कि कॉस पाई माइनस थीटा होता है, वो हम लोग को माइनस कॉस थीटा होता है। तो मैंने वही नहीं किया कि मैं यहाँ पे क्या था, माइनस कॉस थीटा था, तो उसको मैं लिख दिया कॉस पाई माइनस थीटा के रूप में लिख दिया। और अगर यहाँ से हम निकाले पाई माइनस बाई तो वो हम लोग किसके इक्वल आ जाएगा, तो वो हम लोग को आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स के इक्वल आ जाएगा। आ जाए कि नहीं, आप लोग बताइए कि पाई माइनस बाई है वो हम लोग कितना के इक्वल आ गया, वो हम लोग को आ गया कॉस इनवर्स एक्स के इक्वल आ गया। अब मैं यहां से क्या करूंगा कि यहां से मैं बोल सकता हूं क्या कि पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स है, मैं इसको भेज रहा हूं। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, पाई माइनस इसको मैं इस तरफ भेज रहा हूं और जो बाई है मैं इसको इस तरफ भेज रहा हूं। तो क्या आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा क्या कि आ जाएगा क्या, पाई है और कॉस इनवर्स एक्स को मैं भेज रहा हूं इस तरफ। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स कितना है, कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना आ गया, हम लोगों को आ गया माइनस बाई था ए आर एच की तरफ, तो एच की तरफ जाने पे हम लोग को हो जाएगा माइनस बाई, यानी पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स बराबर आ गया किसके इक्वल, बाई के इक्वल। आप लोगों ने प्रूफ ये क्या हुआ, ये आप लोगों को प्रूव्ड हो गया। आप लोगों ने इसको प्रूफ कर लिया। और x का मान होना चाहिए कहाँ से कहाँ तक, वो होना चाहिए x का वैल्यू कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होने के लिए x का वैल्यू होना चाहिए -1 से लेकर 1 तक। और वैसे ही आप लोग सेक और कॉट का भी वैल्यू प्रूफ कर सकते हैं, मान प्रूफ कर सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। आप लोगों को एक थ्योरी का और आप लोगों को एक प्रॉपर्टी का एक लेक्चर और चलेगा जिसमें आप लोगों को कुछ फार्मूला होगा, उसको मैं आप लोगों को कहाँ से आया ये मैं आप लोगों को प्रूफ करके बताऊंगा। उसके बाद आप लोगों को सिर्फ न्यूमेरिकल होगा, वो न्यूमेरिकल आप लोगों को चलेगा 2 या 3, जितना भी आप लोगों के एनसीईआरटी क्वेश्चन है ना, मैं आप लोगों को सब अब करवा चलूंगा। जितना भी आप लोगों के एनसीईआरटी क्वेश्चन है A to Z मैं आप लोगों को करवा चलूंगा। तो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, आप लोग बताइएगा। आप आज के लिए इतना ही था, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही था, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपना स्टडी अच्छी तरीके से करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।